फिल्म सिटी नोएडा के मारवाह स्टूडियो में 3 दिवसीय चलने वाले 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा कार्यक्रम की शानदार शुरुआत हुई। फेस्टिवल के पहले दिन के पहले सत्र में डिजिटल युग में मीडिया में विश्वास का निर्माण विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवाह फेस्टिवल प्रेसिडेंट आईसीमी, चांसलर एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, कमांडर केएल गंजू ऑनर कौंसल जनरल ऑफ कोमोरोस, डॉक्टर किरण बेदी फॉर्मर गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, डॉक्टर वैल अव्वाद सीनियर जर्नलिस्ट, दीपक सिंघल फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी, अजी फतोमत्ता जूफ, अपर्णा मुअज्जम टीवी एंकर, नवीन चौधरी सीनियर जर्नलिस्ट, शर्मिष्ठा शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट, अनिल शारदा सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवाह फेस्टिवल प्रेसिडेंट ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, मीडिया कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जो इंफॉर्मेशन को जनता तक ब्रॉडकास्ट करता है। पत्रकार का काम है जनहित में महत्वपूर्ण नई जानकारी को उजागर करना और उस जानकारी को एक संदर्भ में रखना। वहां मौजूदा अतिथिगण ने जर्नलिज्म पर अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा शहीद भगत सिंह फोरम का पोस्टर रिलीज किया, साथ ही डॉक्टर दिवाकर गोयल की लिखी मेरे बचपन का चांद पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अतिथिगण से कई सवाल किए और अपने प्रश्नों के जवाब पाए। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के क्यूजीन भी चखाए गए। साथ ही अतिथियों ने स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में एएफटी स्कूल ऑफ एनिमेशन पेंटिंग्स एग्जीबिशन का उद्घाटन अतिथिगण द्वारा किया गया। साथ ही एएफटी स्कूल ऑफ एनिमेशन स्टूडेंट्स द्वारा डिजाइन एनिमेशन वीडियो दिखाई गई। बता दें कि एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स द्वारा आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन संदीप मारवाह और अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवाह द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमने 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म नोएडा 2025 का यहाँ एक भव्य उद्घाटन किया है और हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर रही किरण बेदी जी रही, दीपक सिंघल जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे और सभी महत्वपूर्ण गेस्ट यहाँ पर मंच पर मौजूद थे, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के उन तमाम तजुर्बों को यहाँ पर इस सभागार में बांटा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 13वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म जो है वो अपने आप में एक नया मकाम हासिल कर रहा है। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो जर्नलिज्म को लेके किया जाता है। फिल्म फेस्टिवल आपने सुने होंगे, फैशन फेस्टिवल सुने होंगे, लिटरेरी फेस्टिवल सुने होंगे, लेकिन लोगों ने जर्नलिज्म फेस्टिवल कभी पहले नहीं सुना था। इस 13वें फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी हो रहा है कि हम 13वीं दफा 12 फरवरी जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है, जो इस संस्थान ने दुनिया को दिया है, वो भी बड़ी धूम और धाम से मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल की रचना रची इसलिए गई थी क्योंकि हम 12 फरवरी को पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म के नाम से एक नई पहचान बना रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है 21 जून में, जो कि इंटरनेशनल योगा डे अब स्थापित हो चुका है और इसी तरीके से हम लोगों ने 2 अप्रैल का दिन दिया हुआ है जो कि एशियन यूनिटी डे है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मारवा स्टूडियो, एएफटी और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो इस वक्त इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर के साथ मिलकर इस भव्य कार्यक्रम को यहाँ कर रहे हैं, उसकी रीच पूरी दुनिया में पहुंच रही है। तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा मीडिया प्रोफेशनल इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मकसद हमारा है कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म। हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो जर्नलिज्म है वो देश की उन्नति और दुनिया की उन्नति में काम आए।
सर, आने वाले समय में जो भी लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, आप मैं आने वाले उन तमाम जर्नलिस्ट को जो यहाँ AFT में पढ़ रहे हैं और किसी भी संस्थान के अंदर देश और दुनिया में पढ़ रहे हैं, उनसे यही निवेदन करता हूं कि सच्चाई का साथ दीजिए और ईमानदारी से काम करिए, आपकी सफलता पक्की है। Oh, such a glorious event. 1 minute. Yes. Oh, this festival is a glorious festival. Full marks to Mr. Sandeep Marwa for taking such a broad, adventurous and comprehensive and a holistic initiative, which involves so many cross sections and particularly focused on the students. But what do you think about young generation? They should involve in these kind of events, right? They So should. What do you want to say to about young generation? That's what it is. This is focused on the young generation, and you're all young. This is all meant for this. These are the school of journalism. So it's involving young, budding journalists, and journalism has a very great value because you are a communicator. Journalism is communication between the event and the society. And the better the journalist, more credible the journalist, more intelligent the journalist, more responsible the journalist, better the information society. And society is based on quality of communication. The way the television news comes, the way I read the news, right? The way I listen to the radio. These are all very vital means of communication. जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जर्नलिज्म फेस्टिवल के लिए? देखिए, मैंने वहाँ भी अंदर बोला था कि जो बच्चों के लिए, क्योंकि जर्नलिज्म का फेस्टिवल संदीप मारवा कर रहे हैं, मैं बहुत सीनियर है इस अफसर के नाते, पूरा यूपी का चीफ सेक्रेटरी भी रहा हूँ, तो ये कहना चाहूँगा, सिर्फ बच्चों को संदेश देना चाहूँगा, ये बच्चों का कार्यक्रम है कि अब आपको किसी मोदी, अंबानी या किसी बड़े अफसर के जन्म देने की जरूरत नहीं है। आप गांव से भी निकल के आओगे, आपको जो सिर्फ ये देखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, अपने लक्ष्य को क्लियर करना है। और ये जो यूथ के टाइम का होता है, बचपन होता है, जिसको आप यंग हैं, उस टाइम को अपने को जलाना है। एक तो मौज मस्ती करो या अपने को जलाओ। अगर मौज मस्ती की तो फिर 5 साल बाद मौज मस्ती में दब जाओगे। अगर 5 साल अपने को जला लिया तो फिर आप प्रियंका चोपड़ा को भी बीट करोगे, फिर आप फेसबुक के मालिक को भी बीट करोगे, क्योंकि आप में से कौन आदमी आके चल के टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक बन जाए 20 साल बाद पता नहीं है। तो इसके आपके अंदर ये रहा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ हासिल करना है और करके दिखाना है। मैंने इसलिए प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल लिया। जब मैं बरेली में कमिश्नर था तो वो क्लास 10th की लड़की थी, हमारे नॉन में उसके फादर खाना खाते थे, आज मिस वर्ल्ड बन गई अपनी मेहनत से। तो भाग्य पे हर चीज मत छोड़ो और मेहनत पे हर चीज मत छोड़ो। अच्छे कर्म करो जिससे भाग्य साथ दे और मेहनत करो उस भाग्य को बनाने के लिए। तो इसलिए मैं और संदीप मारवा जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ बुलाया। और अभी जो दूसरा कंसेप्ट है, हम लोग भारतीय संस्कृति पे बड़ा काम कर रहे हैं दुनिया में। हमारी संस्कृति, अभी मुझे खुशी हुई है, सीरिया के बैठे हुए थे पत्रकार, तो उन्होंने बताया कि सीरिया का नाम सूर्य है। तो हम लोग कोई धर्म की बात नहीं कर रहे। धर्म, आपका फेथ अलग हो सकता है, आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, घर में अलग हो सकती है। हमारे भारत में किसी भी आप जाते हो, मंदिर तो सभी जाते होंगे, जितने यहाँ खड़े या मस्जिद जाते होंगे, तो ये कहीं सिखाया नहीं जाता है, ये हमारे खून में। तो सबसे बड़े अपने जैसे बात थी, अपने भारत के जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने बोली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपको सनातन डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड करनी है। दुनिया कैसे बनी, दुनिया हमारे वेद पुराण उपनिषदों में क्या लिखा है, आप जब ये सब चीजों को कायदे तसल्ली से पढ़ोगे तो सारी दुनिया भारत ही नजर आएगी और पूरी दुनिया का एक ही संस्कार नजर आएगा। जैसे कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारा कहते हैं कि सब सत्यचित आनंद, यही दुनिया की फिलॉसफी है। तो अपने कल्चर को पहचानो, अपने कल्चर के माध्यम से दुनिया को कैसे ठीक करना है उसको पहचानो। हम लोग 75 देश में काम कर रहे हैं। अभी सब लोगों से बड़े बड़े प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर कपिल कपूर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। 2 साल से मैं खुद ही 75 कंट्री गया, तो खुद जाके देखने से बड़ा फर्क पड़ता है। आज मान लीजिए फंडामेंटलिज्म है, ताशकंद वो धरती थी जहाँ मैं ताशकंद गया, जहाँ का बाबर और तैमूर ताशकंद के थे, लेकिन वहाँ महिलाओं को बुर्का पहनना बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। तो हर चीज को देखना है कि आपको लिबरल कैसे करना है, इकोनॉमिक कैसे बढ़ानी है, और सबसे बड़ी जो है विश्व की प्रसन्नता, विश्व में शांति समृद्धि, विश्व में स्वास्थ्य प्रबंधन, विश्व में जो आपस में भाईचारा, ये चीज आपके। और जर्नलिज्म में एक मूल मंत्र जरूर बता के जाना कि र्यूमर बिल्डिंग मत करिए, फैक्चुअल बिल्डिंग करिए।
देखिए आपके ऊपर बड़ा भरोसा होता है इंसान का, अगर जो भरोसा करता है इंसान, क्योंकि आपकी जो बात कहेंगे वो आदमी पढ़ता है, तो अपने दूसरे के भरोसे का मत तोड़िए, क्योंकि हो सकता है आपको शुरू में अच्छा लगे कि कोई आदमी आपको स्पॉन्सर कर दे, 10-20-50 हज़ार रुपए दे दे, तो आप उसके लिए कुछ भी लिख दो, लेकिन अपनी अंतरात्मा को जगा के रखिए। अंतरात्मा को जगा के रखेंगे तो हमेशा जिंदगी में खुश रहेंगे। आज मैं मारवा स्टूडियो में आया था और इस डिजिटल एरा में मीडिया किस तरह से काम करता है, स्टूडेंट्स को कैसे काम करना चाहिए, इसके ऊपर हमने बात की है। बहुत ही शानदार इवेंट रहा, बहुत अच्छे स्पीकर्स थे और हम लोगों ने जब बात की तो बड़ा ही काफी सारे नए पॉइंट्स निकल के आए। सभी के अपने एक्सपीरियंस थे, सारे स्पीकर्स डिफरेंट एरियाज से थे और सबसे अच्छी बात थी कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस निकल के आए। जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास भी सोचने को नए पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का भी और कॉलेज मैनेजमेंट का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया और एक शानदार ये प्रोग्राम है, इसी तरह से आगे करते रहें। मैम आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आज का इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था और मैं बधाई देना चाहूंगी मारवा इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जर्नलिज्म हर रोज उसके मायने बदल रहे हैं। अब डिजिटल मीडिया का टाइम है, तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं और उसमें कैसे ट्रस्ट बरकरार रखा जाए, वो सेमिनार का टॉपिक था। एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स को उससे काफी बेनिफिट हुआ होगा। दे मस्ट हैव लर्नड अ लॉट। बहुत अच्छे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट थे, स्टूडेंट्स को बताने के लिए उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। सो मेरी पूरी मेरी बधाई है मारवा स्टूडियोज को। इस सॉरी मैं दोबारा करूँ इसको? ओके, तो मैं बधाई देना चाहूंगी मारवा इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया और आगे भी वो ऐसा करते रहे। इसके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं उनको। To be here of the journalism seminar which was held today. It is a great occasion for all the students because they heard lot of speakers. Only thing which I will say again, which I said inside also, be a brave journalist. And any brave journalist will never tell anything which is wrong. They will report the truth, and when you report the truth, it will help the society, it will help the masses. हर एक को सच्चाई पता लगनी चाहिए। झूठी खबर फैलाने से कुछ लोगों का भला होता है, समाज का भला नहीं होता। तो आपको ऐसा जर्नलिस्ट बनना है कि आप सच्चाई लोगों तक पहुंचाए, और सच्चाई तभी पहुंचेगी जब आप रिपोर्ट करोगे। अगर आप क्रिएट करोगे न्यूज को तो सच्चाई नहीं जा सकती। Thank you very much and God bless you all. First of all, I should thank the Marwa Academy for inviting me. It's not my first visit to this place. I have been many times and I have been associated with Dr. Sandeep Marwa for long years. And I'm very proudly saying that you should be enjoying your staying, your studying in this institute, because this is the place of learning. Not only learning from the seniors, but also going into the field, because you are in a country where democracy is disseminated among even the grassroots. So you can always go and report and make use of your democracy, not to tell the truth, accept the truth. Everything should be the truth. And so you have to fight and the false news, fake news, and prove to yourself that you are a good citizen of this country, you are a good storyteller, and you keep your ethics of practicing. So I think there are lots of things to learn from the people, from the institute, academically, but at the end of the day, it is the field which teach you. Like you are jumping in the water. If you are a good swimmer, you will be able to survive this industry. With the artificial intelligence nowadays, we have very difficult tasks that you have to fight for your survival in this industry. And to fight for your survival, you need to be strong, resilient, consistent, and more reliable, accountable, and telling the truth for your story. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के फेस्टिवल के लिए? Galaxy of media present here. I am Dr. Amrik Singh Pahawa, former municipal commissioner and as present advisor in the Ministry of Minority Affairs, Government of India. आज मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी है। मैं कई बार आया हूँ स्टूडियो में। ये मारवा स्टूडियो एक विद्या का मंदिर है और मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, that you are very lucky that you are in very safe hands. आपका जीवन यहाँ से इतना फिल्टर होकर निकलेगा कि आप प्राउड कर सकेंगे कि we have learned something in life. और जिंदगी में मैं कहूँगा कि दो चीजें बड़ी महंगी हैं, एक है हैप्पीनेस
जो कि बहुत अमीरों के पास भी नहीं है। दूसरी है पीस ऑफ माइंड। आप यहाँ पर इतना कुछ सीखोगे कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी और पीस ऑफ माइंड मिलेगी। और मारवाह जी, जो दीपक मारवाह जी हैं, रियली इज ए लेजेंडरी पर्सनैलिटी हु इज डूइंग फॉर द सोसाइटी, फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई सल्यूट यू टू सच पर्सनैलिटीज। आज उन्होंने एक ऐसा इतना बड़ा सिटी बना दिया है, तो वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ हिम, मारवाह जी का। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब मीडिया का भी मैं बताता हूँ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।